हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और आज मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे है, तो आज मैं बर्थडे की ही तैयारी करने वाली हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ, मुझे आज बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं अभी अपनी बेटी के पास आ गई हूँ और मैं इसे पूछ रही हूँ कि भाई आज दोपहर के लंच में क्या लेगी और रात के डिनर में क्या लेने वाली है। तो यही दोनों बातें हम दोनों बेटी में भी हो रही है। और अभी सुबह के बज गए हैं 11:30 हो रहे हैं, तो बाकी सुबह के तो सारे काम निपट चुके हैं। अब हमें लंच बनाना है, तो ये मैं इसे पूछ रही हूँ तो ये बोल भी रही है और साथ में हम दोनों बातें भी कर रहे हैं और ये टीवी भी देख रही है। तो इसे आज मटर पनीर खाना है, तो मैंने बोला है कि ठीक है मैं बना दूँगी और मैं अभी जाऊँगी अब 5 मिनट में किचन में। तो आज दोनों बच्चों की बर्थडे है, तो हमें कुछ अच्छे से तैयारियां करनी है। हमने बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। बस फैमिली में ही हम सब हैं, बाकी जो भी रिलेटिव होंगे वीडियो कॉल करके देखेंगे वो लोग। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में। और यहाँ मैंने दाल को सिर्फ बॉईल करके छोड़ दिया हुआ है। मैंने तुअर दाल बॉईल किया है, मैं तुअर दाल की दाल फ्राई बनाने वाली हूँ। देन मैंने यहाँ पे अब मैं शुरू करती हूँ बनाना। तो मुझे बनानी है मटर पनीर। तो मैंने जो मटर लिए हैं वो मैंने फ्रोज़न लिए हैं, तो सब भी मैं दिखाऊंगी आपको। और बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगी, जिससे कि जब बहुत ज़्यादा काम हो और आपको अच्छी मटर पनीर बनानी हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है ये। तो मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है और अब मैं पनीर को फ्राई कर लेती हूँ पहले। अब यहाँ पे मैं पनीर में डाल के इसे पहले हल्का फ्राई करूँगी, मुझे इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है और आपने भी नहीं करना है अगर आप मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो। और एक बात और फ्रेंड, मैं इसमें टिप्स देना चाहूँगी आपको कि अगर आपकी पनीर कभी भी मटर पनीर या पनीर की कोई भी रेसिपी आप बनाते हो और वो थोड़ी हार्ड हो जाती है बनने के बाद, तो आप ना उसे फ्राई करो, एकदम हल्की फ्राई करो। देखना मैं कितना कम फ्राई करती हूँ। और आप ना उसे सादे पानी में, जैसे नॉर्मल पानी में आपको उसको डाल के छोड़ देना है। मतलब पानी बाउल में इतना ही लेना है कि आपकी पनीर उसमें डूब जाए, और आपने उसको वैसे ही छोड़ना है। और उसी पानी से जब आप रेसिपी रेडी करोगे तो आपको मसाला फ्राई करने में अगर पानी की ज़रूरत होगी तो वही लोगे, ग्रेवी में भी वही पानी लेना। उसके बाद आपको ज़रूरत हो तो आप पानी ऐड करना, लेकिन उसको फ्राई करते ही आप पानी में डाल देना। यहाँ पे मैंने बारीक कटे प्याज, बारीक कटे टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, धनिया की पत्ती मैंने कर ली है, चॉप कर ली है। तो अब मैं यहाँ पे आधे जो प्याज है, मतलब मैंने 4 प्याज को यहाँ पे कट किया था ओनियन को, तो मैंने 2 प्याज को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और यहाँ मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं। तो आप नॉर्मल जो भी ताज़े मटर आते हैं वो भी अब मार्केट में मिल रहे हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्याज को फ्राई करके और अभी मैं इसमें टमाटर डालूँगी। और फ्रेंड मैं इसको थोड़ा, मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, लेकिन आपने मसाला अच्छे से फ्राई करना है। और यहाँ मैंने मटर भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हमें मटर को भी पकाना है थोड़ा सा। तो फ्रोजन मटर जो होते हैं वो तो ऐसे ही पक जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी थोड़ा हमें फ्राई करना ऑयल के साथ। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट डाला है और अब अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे अभी टर्मरिक पाउडर 1 स्पून और सॉल्ट डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ जो तीखी कम होती है। और मैंने 1 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। आपने जो मसाला खाते हो आप वही डालिए। आप अपने रेगुलर के किचन में जो मसाले हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वही किया है, आपने देखा है। और यहाँ मैंने 2 चम्मच मैंने यहाँ पे क्रीम ले ली है, एकदम फ्रेश क्रीम है जो कि घर की है, होममेड है, तो वो मैंने ले ली है। और एक यहाँ पे टिप्स ये है कि अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप ना एकदम फ्रेश दही अगर आपके पास हो तो उसमें 1 चम्मच दही डाल के, चीनी डाल के दही में, और आप उसको मिक्सी में अच्छे से एक अच्छी थिक पेस्ट बना करके डाल दें। और यहाँ पर मैंने पनीर को ऐड कर दिया है। मैंने ऐसे क्रीम डाला है, मैं क्रीम रखती हूँ तो क्रीम ही डालती हूँ मैं, लेकिन मैंने ऑप्शन बताया है आपको। और अभी पनीर को हमें डालना है और हमने इसे अच्छे से फ्राई करना है। और ये अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी एवरेस्ट का गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। और अब हमें यहाँ पे इसे मिक्स करना है अच्छे से।
और मैं इसे अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लूँगी। आपको अगर थोड़ी सी, अगर ये थिक है सब, आपको अगर थोड़ी सी पतली करनी है तो आप थोड़े हल्के पानी डाल लें। तो मेरी सब्ज़ी हो चुकी है रेडी, और मैं अब इसे निकाल लेती हूँ मटर पनीर को सर्विंग बाउल में। तो इस तरह से हमारी ये मटर पनीर रेडी हो गई, झटपट बन गई है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब हमें करना है यहाँ पे दाल फ्राई। तो मैंने यहाँ पे लिया है बटर, और मैंने 1 चम्मच बटर, मैं बटर में डाल के जो प्याज फ्राई करने वाली हूँ, और उसके तड़के में मैं घी में तड़का करूँगी। तो बटर डाल दिया है, और मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जो है ये धनिया की सीड जो होती है उसे मैंने कूट के डाला है। और यहाँ पे मैं हींग डाल रही हूँ थोड़ी सी। और यहाँ मैं प्याज, जो हमने प्याज रखे थे वो प्याज और टमाटर डाल के अब हमने इसे अच्छे से फ्राई करना है। मैंने 1 पीस जो बटर के वो और डाल दिए हैं, और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाली है। मैंने यहाँ पे नमक नहीं ऐड किया है, क्योंकि जो नमक है वो मैंने दाल पकाने में डाला था। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी घिसी हुई अदरक डाल दी है, और अब हमें इस अच्छे से, मैंने यहाँ पे तुअर दाल को पका करके रख लिया था, मतलब हल्दी और नमक देकर, जैसे आप दाल तैयार करते हो वैसे। और मैं इसे अब ऐड कर देती हूँ इसमें, और इसे हमें ढक के छोड़ देना। थोड़ी सी मैं धनिया, पहले मैं ढक के थोड़ा 1 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के हमें इसे गैस को एकदम लो फ्लेम पे डाल के और इसे पकने देना है। तो यहाँ पे मैं इसे ढक देती हूँ और इसे मैं पकने देती हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के इसे फिर गैस के फ्लेम को मैं यहाँ पे लो पे करके छोड़ दूँगी। तो अब मैंने इसे पीछे कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे पहले राइस फ्राई कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है, 2 चम्मच घी मैं डाल रही हूँ, और इस घी में मैं 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा सीड डाली है। जैसे ही क्रैक करेगी तो हमें यहीं पर मैंने यहाँ पे राइस को, बासमती राइस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है लंबी वाली, और मैंने इसे पका लिया है अच्छे से, और इसे अब मैं डाल देती हूँ इसमें। तो यहाँ मैं अच्छे से इसे, और जब राइस को मैंने पकाया था तो उसमें मैंने दालचीनी के टुकड़े और लौंग डाल करके और थोड़ी सी नमक डाल के मैंने उसे बॉईल किया था। यहाँ पे मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देती हूँ, और थोड़े से मैं सॉल्ट डाल दूँगी एकदम हल्का सा, तो वो भी मैंने डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, और इस तरह से हमारी जो राइस है वो भी फ्राई हो गई है। तो ये भी फ्राई हो गई। अब मैं इसे हटा देती हूँ। अब मुझे दाल तड़के रेडी करने हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ। मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, तड़का पैन लिया है मैंने, और उसमें मैंने घी डाल दिया। अब मैं इस घी को, जैसे ही ये पिघल जाएगी तो हमें यहाँ पे ऐड करना है 2 सूखी लाल मिर्च मैं डालूँगी इसमें। तो ये घी गर्म हो चुकी है अच्छे से, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है, और जैसे ही मिर्ची थोड़ी फ्राई हो जाएगी तो मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है थोड़ी सी, मतलब आधे चम्मच। अब हमें इसी से दाल को तड़का डालना है। तो ये हो गया है, तो मैं इसे पहले बकेट में निकाल लेती हूँ, और बकेट में डाल के ऊपर से मैं तड़का डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पूरी तैयारी करके अभी दोपहर का टाइम हो चुका है लंच का। तो मेरी रेडी करते करते लंच के टाइम हो चुके थे, और ये देख सकते हैं कि मैंने इसे रेडी कर लिया है। साथ में सैलेड और बूंदी का रायता मैंने किया था। तो इस तरह से हमारा दोपहर का लंच हो गया। हाय दोस्तों, आज अब लंच हो गई। अच्छा, और बोलो। और मैंने मनमानी कर ली आज के दिन। अच्छा, और आज मैं अपना मनपसंद का सब कुछ खाऊंगी। तो इस तरह से शाम हो चुकी है। हम देख सकते हैं, आप शाम भी हो गई है। मैंने चाय बना लिया है शाम का, और मेरे हस्बैंड बैठ के जो बच्चों के गिफ्ट है वो पैक कर रहे हैं। जो बच्चे वहीं पे बैठ के पूछ रहे हैं क्या है, क्या लेकर आए, और यहाँ पे सब मिलके बलून फूंक रहे हैं। तो मैंने रात के डिनर की भी तैयारी कुछ करके छोड़ दी है, और अभी हमें डेकोरेट भी करना है, क्योंकि बच्चों को तो इसमें ही मज़ा आता है।
तो ये बहुत खुश हो रहे हैं कि हमें बलून फूंकना है। ये बचपन से ही बहुत खुश होती है जब ये बलून देखती है तो अभी भी इसकी आदत गई नहीं है और दोनों बच्चे मिलके बहुत खुश हो रहे हैं और कर रहे हैं। मैंने भी इन लोगों के साथ में फुलाने की कोशिश की है, पर मेरे से तो हुआ नहीं है, मैंने छोड़ दिया है। और मेरे हस्बैंड ही है, वो मशीन से सारे बलून्स को ये करते हैं, इसमें हवा भरते हैं, तो उन्होंने किया है। अभी मैं हेल्प सिर्फ कर रही हूँ उनको, सिर्फ उसे लगाने में। तो मैं सेलो टेप दे रही हूँ और ये उसे कर रहे हैं और बच्चे खुश हुए जा रहे हैं। तो ज़्यादा हमें डेकोरेट करना नहीं है क्योंकि हमने दीवार पे डालना नहीं है, जिससे कि वहाँ के चूँकि पेंट निकल जाते हैं, तो मैं दीवार पे नहीं करती कभी भी। और जो भी प्लाई के वर्क हैं जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे मैं डाल देती हूँ। तो वही कर रहे हैं हम लोग। तो एक कॉर्नर को ही हमने अच्छे से सजाया है और टेबल वगैरह को हम डेकोरेट कर लेंगे। हम दोनों के लिए तो बच्चों का बर्थडे बहुत ही स्पेशल हो जाता है, क्योंकि हमारे दोनों बच्चों का बर्थडे एक ही दिन आता है, तो हमारे लिए तो डबल खुशी की बात हो जाती है। काम बहुत बढ़ जाते हैं बट बहुत अच्छा लगता है। दोनों बच्चों का एक साथ होता है तो एक साथ ही हमें करना होता है इन दोनों का। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि दो बच्चों का बर्थडे एक साथ एक दिन कैसे हो सकता है, तो भाई होता है, ऐसा हुआ है हमारे साथ। मेरे दोनों बच्चों का एक साथ ही एक ही दिन बर्थडे आता है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लड़की है तो हो सकता है कि लड़के के साथ में लड़की का कंबाइंड कर देते हैं पैसे बचाने के लिए, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड। अगर आप लोगों में से कोई भी अगर ऐसा सोचेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, इन दोनों का बर्थडे सेम डे को आता है। और डेकोरेशन हो चुके हैं, शाम के बज गए हैं 6:30 और अब मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ। तो मैं पहले मेरी बेटी तो खुद से पहन लेती है और मेरा बेटा भी कोशिश कर रहा था खुद से, जब तक मैं आऊँ तब तक इसने जीन्स वगैरह चढ़ा ली थी। तो अब मैं इसे रेडी कर देती हूँ अच्छे से, और बच्चे जब रेडी, जब तक केक भी आ जाएंगे। तो मैंने इस बार केक ऑर्डर ही किया है बाहर से, क्योंकि बच्चों को ना अपने कार्टून कैरेक्टर चाहिए होते हैं अपने केक पे, शुरू से ही दोनों की आदत है। तो कार्टून कैरेक्टर के लिए हमें बहुत सारे कलर के क्रीम वगैरह रेडी करने में टाइम नहीं मिलता इतना मुझे, तो मैं बर्थडे का केक तो ऑर्डर ही करती हूँ बाहर से। तो अभी दोनों के केक आ जाएंगे, एक को चाहिए डोरेमोन और एक को अपने पसंद के केक चाहिए। तो दोनों के केक 2 दिन पहले ही ऑर्डर हो गए थे। तो अभी दोनों बच्चों को मैं रेडी कर लेती हूँ, और इसे रेडी होने में बहुत ये है, सब कुछ खुद से करना चाहेगा। मम्मा रहने दो, मैं कर लूँगा, मैं पहन लूँगा। अभी इसके तो हो गए। मेरे बेटे का एक डायलॉग रहता है हमेशा कि मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद से कर लूँगा। तो हमेशा उसको हर काम अपने खुद से करना होता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ मम्मा, मैं कर लूँगा। तो ये हो गया है रेडी। अब मुझे अपनी बेटी के बाल बनाने हैं, और ये बाल बनाने में जो नखरे करती है, आपने अगर इसे कंघी किया इसके बालों में तो ये जो चिल्लाना शुरू करेगी। तो इसके साथ में बहुत दिक्कत है। कभी कभी अगर आपके पास बहुत सारे काम है, उसमें बच्चों के बाल बनाने हैं और ख़ासकर मेरी बेटी के, तो आपको इतना इरिटेट कर देगी ये, मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी जब ये चिल्लाना शुरू करती है। तो मैं इसके बालों में अच्छे से ऑयलिंग करके रखती हूँ कि ऑयल लगे रहते हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं करती है ये। और इसके बालों में मैं वही जो बेल्ट मिले हैं इसे ड्रेस के साथ में ही, तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने सोचा है कि चलो आज मैं इसके बाल में ही इसे बांध देती हूँ। तो जब ये रेडी हुई थी तो मुझे एकदम 70 के दशक की हीरोइन लग रही थी ये। बस उस टाइप के ही ड्रेस, चूँकि उस टाइम पे ही जैसा बहुत पुरानी मूवी देखिए तो उसमें जो प्लाज़ो और टॉप और वैसे ही कलर के बाल में बंधे हुए रहते थे हीरोइंस के बाल में रिबन वगैरह। तो आज मेरी बेटी बिल्कुल वैसे ही लगने वाली है, तो मैं वैसे ही इसके बाल बना देती हूँ, क्योंकि फ़ैशन क्या है वो तो बार बार पलट के आ जाते हैं। और सारे अभी तो ऐसे हालात हैं कि अभी तो हर तरह के फ़ैशन मिक्स हैं, मतलब बहुत पुराने भी देखिए और नए भी देखिए। फ़ैशन कहा जाता है कि अपने आप को दोहराता है, यहाँ दोहरा नहीं रहा है, यहाँ सारे फ़ैशन एक साथ ही चल रहे हैं। तो नए पुराने सब एक साथ मिक्स हैं। तो अभी मेरी बेटी भी हो गई रेडी, मेरा बेटा भी हो गया है।
शाम हो चुके हैं और बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, केक भी इन बच्चों के आ चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में केक कटने वाली है। तो मैं जा कर के अभी देखती हूँ कि मतलब केक आ गए हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं। और हमने ज़्यादा किसी को बुलाया ही नहीं है, मतलब किसी को भी नहीं बुलाया है। तो जो भी रिलेटिव है, जो जिन्हें बच्चों को देखना है केक काटते हुए, क्योंकि सब बाहर है, कोई आ नहीं सकते हैं इस समय में। और हमने कॉलोनी वगैरह में भी नहीं अभी किसी को बोला है, नहीं किसी को बुलाया है। सब लोग इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं अभी। तो हमें भी अच्छा लग रहा है, हमने भी वैसा ही किया है अभी। और जो रिलेटिव है वो वीडियो कॉल करके देखेंगे बच्चों को, और जो भी उन्हें आशीर्वाद देना होगा वो देंगे वहाँ से। तो इस तरह से ही इस बार का बर्थडे होने वाला है इन लोगों का। अभी एक एक करके बच्चों के केक आ गए हैं। तो मैं हमेशा जब भी बच्चे के केक आते हैं ना, तो मैं अच्छे अच्छे पिक निकाल के रखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और एक याद भी रहती है बच्चों की कि चलो इस वाले बर्थडे में ऐसे केक था, इस वाले बर्थडे में वैसा केक था। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे तो दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं, पढ़ाई होती है, जॉब होती है, लेकिन माँ बाप के पास बच्चों की यादें रहती है, अच्छी अच्छी यादें रहती है। तो मैं हमेशा अच्छे अच्छे मोमेंट को संभाल के रखना चाहती हूँ। तो मैं जितना हो सकता है मैं बहुत कुछ कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो और पिक्चर में रखूँ। तो मैंने अभी पहले मेरी बेटी केक काटने वाली है, तो मैं पहले उसका कर रही हूँ आरती, और मैंने उसकी नज़र उतार ली है। अभी पहले ये केक काटेगी, फिर मेरा बेटा करेगा। दोनों बच्चे डर गए हैं, दोनों को। अभी मेरा बेटा पहले ही वहाँ से हट गया, भाई उसे बहुत डर लगता है, ये जितना ही बोलता है वो उतना ही डरता भी है। तो अभी ये केक काटने की है। और वहाँ से अपनी बुआ को दिखा रही है ये। वो इंडिया से बाहर रहती हैं, तो उनको भी बहुत देखने का मन होता है बच्चों को, तो वो वीडियो कॉलिंग करके ही देखती हैं। अब मेरे बेटे की बारी है। उसके जो फेवरेट जो कैरेक्टर है उसका, वो कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन है। तो अब वो काटने वाला है, और ये 5 साल का हो गया है, और पहली बार ये खुद से बैठ के काटेगा। नहीं तो हमें या इसके पापा को कटवाना होता था। इस बार ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बैठा है केक काटने के लिए। तो मैं पहले इसके नज़र उतार लेती हूँ। और इस टाइम पे हमने आवाज़ बंद कर दी है, क्योंकि ये म्यूज़िक चल रही थी बच्चों के बर्थडे सॉन्ग्स, तो वो मैंने नहीं डाला, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है तो वो चैनल को, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। तो अभी ये मेरा बेटा केक काट रहा है, और ये निकाल करके सबको खिलाने की कोशिश भी करेगा। ये जैसे दीदी ने किया है, बस उसकी कॉपी करनी है उसे। तो बुआ को दिखा रहा है वो, और उसके बाद बहन को खिला करके खुश हो रहा है। अभी जब मैंने क्रीम इसके गाल में लगाई तो ये मुंह खोल, अभी इसे खाना ही नहीं है, इसे लग रहा है मैं मुझके मुंह में क्रीम लगा रही हूँ। अब इन लोगों के गिफ्ट लेने की बारी आ गई है, और बच्चे बस इसी दिन का, इसी समय का, इसी मोमेंट का इंतज़ार करते हैं कि कब वो समय आए और कभी नहीं इनके गिफ्ट मिल जाए हाथों में। तो इस तरह से अभी खुश हो रहे हैं। अब सबने अपने गिफ्ट संभाल के रख लिए हैं। अब इन सबको दिखाना है।
बाय कर रहे हैं सबको कि हमारा केक भी कट गया और गिफ्ट भी मिल गया। बस मैं गिफ्ट खोलने वाला हूँ। अब ये गिफ्ट खोलने का है इसे। अभी इसे 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये बीच में पहले अपने केक को भी टेस्ट कर रहा है कि बस और इस तरह से अभी गिफ्ट सब इनके खुल चुके हैं। बच्चे बस खुश हो गए, इन्हें मिला है लैपटॉप और इसे जो मैंने दिखाया भी था अपने पिछले ब्लॉग में। और इस तरह से मैं अभी इन सबको बातें करा रही हूँ। अब बाकी जो भी रिलेटिव फ़ोन कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो मैं सारे बच्चों को उन्हें दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा बर्थडे हो गया ऑनलाइन ही। इस बार तो सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, बस फ़ोन से वीडियो कॉलिंग करके ही लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे को विश कर रहे हैं। तो इनका भी ऐसे ही हो गया है। और इस तरह से मैंने कुछ फैमिली पिक भी डाल दी है। तो यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग बच्चों के बर्थडे की। और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं देख। तो आपने देखा कि बच्चों का केक काटना भी हो गया और बच्चों ने सारे गिफ्ट भी खोल दिए हैं इन्होंने, और बहुत खुश हो रहे हैं गिफ्ट खोल करके। और केक कटने के टाइम पे कोई गेस्ट वगैरह को तो हमने किसी रिश्तेदार को बुलाया था, तो वीडियो कॉलिंग चालू थी और सारे मोबाइल पे चल रहे थे। रिश्तेदार से जो भी रिलेटिव हमारे बाहर हैं, तो उन लोगों से बातें हो रही थी और केक कटने के टाइम पे वो लोग वीडियो कॉलिंग करके वो लोग देख रहे थे बच्चों को। तो थोड़ा अच्छा लग रहा था चलो कोई तो है जो देख। इस तरह से अभी बच्चों का बर्थडे भी हो चुका है और अब हम लोग थोड़ी देर में डिनर ले लेंगे और उसके बाद आज ये बर्थडे की जो ब्लॉग है मैं यहीं पे इसको ख़त्म करूँगी। तो फ्रेंड, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, एक अच्छे नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ मिलूँगी। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे अपने डिनर भी रेडी कर लिए हैं और बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए। काफ़ी लेट हो चुकी है, मुझे सब कुछ करते करते रात के 10:30 हो गए थे खाना खाने में। तो रात का डिनर रेडी है और बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए। पापा इसके आ रहे हैं तो सबको शुरू करना है। सो फ्रेंड, मेरी ये ब्लॉग आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।